बहुत लंबी धार है वो। वहाँ कोई राक्षस टाइप का था। अच्छा। कोई झाकस टाइप का था जो नुकसान कर रहा था वहाँ, जो बलियाँ ले रहा था वहाँ। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल बासुकी नाग, बौख नाग। बिल्कुल। हाँ, तो एक बात ये प्रश्न भी पूछा है हाँ कि पूछो। माता रानी का जो है बाबा भौकनाथ से भी संबंध है। नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। तो ये मतलब ऐसा कोई संबंध एक नहीं है। तरीके के लोगों ने जो है दंत कथा ये बना दंत रखी। कथाएं हैं। जी। लेकिन दंत कथा लगाओ चाहे एक जानकारी रखो, ये कथा हमारे बुजुर्गों द्वारा भी हमने भी सुना है। जी मेरे पिताजी ने मेरे से बोला, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से बोला होगा। जी जो पुरानी बात आई होगी पीछे, जी कि एक बार कोई एक कांड बोलते थे। कांड, जी कांड मतलब एक सभा। जी। सभा को एक आयोजन बना होगा इधर डांडा देवराना बिल्कुल साइड। हाँ। उस समय रुद्रेश्वर महादेव भी नहीं रहे होंगे। ये नहीं थे उस समय, ये नहीं थे। उस समय की ये नहीं है। तो उस समय एक सभा बैठी होगी। तो यहाँ से हमारे नाग देवता, भद्रकाली, बौखनाग जो भी थे वो यहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो कांड मानी एक एक प्रैक्टिकल चलता है, एक प्रशिक्षण बोलते हैं उसको। हाँ, प्रैक्टिकल। प्रशिक्षण, हाँ, संवाद। प्रशिक्षण होता है एक, हाँ ट्रेनिंग। हाँ तो वहाँ पे कुछ ऐसी सभा बैठी होगी कि जो कांड चले, कांड मानी बाण या कोई भी हाँ, चीज, तो उसकी समझ गए समझ एक चिनगारी निकली थी बल, गए। चिनगारी। हम्म तो वो चिनगारी थोड़ा एक केस बाल हम्म भद्रकाली के चोंटी की तरफ पड़ी थी बल, हम्म खेल में। हम्म खेल एक कांड था। तो वो ऐसी चिनगारी उछल के जाए सीधे एक केस माँ जली थी, भद्रकाली के। जली थी। जी। तो उसमें जो है नाग देवताओं ने गुस्सा कर दिया, जो आप कहे हैं बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल। कर दिया। क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी नहीं है वो, लेकिन मानी जाती है जी। क्योंकि वो शिव रूप में बैठे हैं। बिल्कुल। है तो नाग है, लेकिन साथ में वो शिव रूप में है। बिल्कुल। वैसे नाग अलग चीज है और शक्ति अलग चीज है। बिल्कुल वही तो मैं भद्रकाली अलग चीज वही है। सोच रहा था मैं नहीं कल नहीं, पर। शिव रूप तो खुला तो है नहीं कहीं। शिव जी देखा कहीं आपने नहीं। एक लिंग के अलावा? हाँ बिल्कुल शिवालय में एक शिवलिंग होता है ना, बिल्कुल। उसी को शिव जी मानते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखा यहाँ पे नीचे भी वो शिव शिवालय। जी के नाम से शिवलिंग है। जी। और वहीं पे जो है वो नाग पूजे जाते हैं। अच्छा, ये ख्यूबची सी। उत्पत्ति नाग देवताओं की, ये जो देवदार का पेड़ है अच्छा नीचे, अच्छा अच्छा, ये ये यहाँ पे, ये अब एक रह गया, यहाँ तीन थे एक ही पौराणिक। पेड़ पे तो लगे हुए। ये तो दो तो हैं ही है कट्ठे बन रखे हैं, पर यहाँ पे तीन पेड़ थे अलग अलग। यहाँ से दिखा। यहाँ देखो ये पेड़ देखो नीचे, ये देवदार का पेड़ है और ये पीपल वृक्ष है। बिल्कुल तो जहाँ पीपल वृक्ष है वहाँ पे शिवालय है। बिल्कुल। शिवालय हाँ, वो देख लिया था हमने वो आते देख लिया समय। आपने। तो यहाँ पर बल जो है, अब देखो बात तो भद्रकाली से नाग देवताओं की आ गई कि नाग देवताओं की जब बात आई तो यहाँ पे जो ये जगह है, ये सप्त ऋषि मंडल नाग देवताओं की मानी जाती है। अच्छा, यहाँ से केवल सप्तऋषि। 7 मूर्तियाँ उत्पत्ति हुई है बिल्कुल। पहली बार। जब राजा, पुराना राजा था बोलो, तो बड़कोट साइड से कोई गाय आती थी अच्छा, दूध डालने के लिए, दूर डालने ली। जहाँ पे इनका समूह था बिल्कुल धरती के अंदर। बिल्कुल। एक जाल बोला हम तेली, बेक एक जाल, जो पाताल मानो सम। बेक एक जाल तू ते जड़ भी होंगी रह, ते के बगल में आयु की समूह होती एक पड़ी बिल्कुल। जो गोपनीय तू। तो राजा की गौड़ जब दूध धोने ले आती बोला, तो ते गौड़िया का दूध कम न होतो है, आधा थन ते को खाली न होतो है। अच्छा, एक बिला को। हाँ, अब जो ते को चराना कोई रेलो बेचारो सेवाकार, तो कोई हरजन भाई हालू, तो ते न ते की पीएचडी राजा लगाई। जो गौड़ प्याते ने बोले महाराज एक दूध दे रहा कम, युति पियाई लिया को खिन, अब का कर बेचिया का कर। तो राजा ने ते की पेच लाई कि कहाँ जा रहा है दूध, कि दूध कहाँ जा रहा है, इसका जो है प्रैक्टिकल लिया जाएगा। तो उसने उसको पूछा, भाई तू इस दूध को कहाँ पिलाता है? उसने बोला महाराज मैंने दूध पिला दो, न मुझे पता कि कुछ ना दूध। तो राजा ने दिमाग से काम कर लिया, उसने बोला ऐसा कर, नजर रखते हैं। नजर नहीं, आज तो इसकी पूंछ पकड़ ली इस गाय की, अच्छा, ताकि झूठ कहाँ से बोलेगा, पूंछ पकड़ेगा तो इसको पता लग जाएगा। अच्छा, अगर आज दूध कम हुआ तो ये जरूर यही पिलाता है, और नहीं हुआ तो समझो कि ना, तब तो यही पिला दिया, नहीं होगा, और अगर और जगह जाए तो इसको पता लग जाएगा। जी तो उसने पूंछ पकड़ के जो है वहाँ से जो है नदी को पार करके, जी। वो नदी के पास जैसे आया वैसे हाथ छोड़ने लग गया था। वो डर लग गया, तो बहने का डर है। कहाँ जाए। तो गाय ने उसको घसीट के जो है नदी पार करके ला के इस खड्ड में, यहाँ पर नीचे जो खड्ड है, जी। इस खड्ड के पाली तरफ उसकी नज़र बंद कर दी नाग देवताओं ने। अच्छा, कि अब ना सगली। हाँ, अब आर नहीं आ सकता। तो
क्योंकि उसका कुछ वो मान दिया देवताओं ने कि नहीं आ सकता मेरे पास। तो अगर उसकी- ये कहा होता तो क्या पता उसकी नजर हाँ नहीं होती तो एक बोल हाथ जा छूटने ही हम्म नजर बंद नहीं हुई। हम्म गौड़ी ने इसी देते ने दूध धोई और बस जेने वापस आई तो ने आँखा खुली। हम्म असो पाँच हुएर तो गाम आ गयो तिनीहरू। हम्म, तो ये देवताओं की लीला थी। बिल्कुल, लीला तो उसने वो एक कथाई थी वो। हम्म उसने बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है, एक झाड़ी में जाता है खड्ड से, झाड़ी है, खड्ड में झाड़ी बहुत ही उस समय, उसमें कहाँ थी पॉपुलेशन, बिल्कुल और नदी पार की जाती है तैर करके। मैंने पूंछ पकड़ के रखा पर एक खड्ड के पास मेरी आंख बंद हो गई। हम्म तो राजा ने समझ लिया कोई दैविक प्रकोप है। राजा कोई बहुत तेज शक्ति था, है, कोई शक्ति है, कोई दैविक शक्ति। तो दूसरे दिन जब उसने कोई यजमान बंधु कोई लगा ले गाय के साथ, आज तो इसकी पूंछ पकड़ ले, जिसको मतलब देवता नारायण हो जिससे। तो उसने पूंछ पकड़ा तो वो जहाँ पर वो बेकही जाल तो बोला तक तक पहुँची। तो गाय ने जो छ एक बांगड़ो खड़ो करके आड़ू दूध डाली दी। तो ते गौड़ाओं ने जो छ जो साथ में आई तो तेने देखी भाई यहाँ तो है कुछ। तो उसने ले गई वो कथा की ऐसी ऐसी बात है महाराज, वहाँ पे ऐसी ऐसी बात है। और एक झाड़ी के पास उसने दूध डाला है। तो राजा ने समझ लिया कहा देवताओं का कारण है। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है अपनी सेना भेज दी उसने, मतलब लेबर लगा दी, जाओ वहाँ पे खुदान करो, खोज करो क्या है वहाँ पे। तो जैसे वो झाड़ी काटी वहाँ पे पाँव चलने लग गए, तो वैसे जो है 7 मूर्तियाँ वहाँ से लगातार निकल गई, 7 मूर्तियाँ निकली उड़ गए सीधे। वो जो है अब पता ही लगा उस समय कहाँ गए। अच्छा उपची उपची हुआ है ये भी तीन परसी। हाँ मूर्तियाँ जगह उठेंदू पर देखना कुछ पड़ी। अच्छा तो कुछ आभास लगता है कि देखो आज हमारा बौखनाग देवता है, बहुत बड़ा इतिहास है, प्रचलित देवता है। और नागों में राजा है, नागों का बड़ा है, ज्येष्ठ नाग है। जी बिल्कुल, हम उसको ज्येष्ठ नाग मानते हैं। मूल नाग बोल सकते हैं यहाँ का, सबसे पुराने है कि वो पुराना। तो अब देखो ना कि यहाँ पे 7 मूर्तियाँ निकली। अब क्या पता बौखनाग भगवान जो है बौ के टिपे में उसने बहुत बड़ी धरती पकड़ ली अपनी, पहली बार वहाँ पे जो है लुप्त हुआ होगा। उसके बाद वो किस रूप से किस शक्ति से वो फिर उत्पत्ति हुई। हाँ वो भी शिवलिंग से बिल्कुल निकले हैं। यहाँ पे भी शिवलिंग है, यहाँ भी शिवलिंग है। वहाँ से फिर देखो उसकी कथा तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बौखनाग भगवान की, उसके जो भी आराध्य पूजा अर्चना वाले हैं वही जान सकते हैं। उनसे लेकिन जहाँ तक मेरा एक मन बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से उसने गंगा यमुना घाटी पकड़ ली। उसने ऐसा क्षेत्र पकड़ा है कि जो बौखनाग के आज गंगा यमुना दोनों, और बल्कि राजा वहीं का था, गंगा घाटी का है ना। तो देखो बौख टिपा देखो कि उसने जो है दोनों तरफ अपना साम्राज्य स्थापित करा है ना, क्षेत्र पकड़ लिया अपना, बहुत बड़ा क्षेत्र, क्योंकि बड़ा आदमी है। बिल्कुल पूरी रवाई है उनकी। बड़ा आदमी हो चाहे देवता हो, वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र पकड़ लेता है। बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो है पौंसर नाग जो है पौंटी में उत्पत्ति हुई जी। तो वहाँ पे जो है एक देव डोखरी बोलते हैं उसको जी। तो वहाँ पे एक आदमी हल लगा रहा था, तो हल लगाते जो है वो वहाँ से उड़ गया। हाँ पहले जो खननी और लुप्त हुई, तब तक तो एक बाद कुछ समय बाद तो फिर हौ लगाने बेरा खना उपची तेने जो छा देवधार बोलो जा खाली देखो इंटर कॉलेज पौटी सुत्या खन उड्यानो गांव के बीच में सीधे त्यहाँ धारा पारी आई। अच्छा सुत्या खुल्लू हुई, देखी गए तो लोग खुल्लू हुई त्यो त्यो स्थिर हुई खुल्लू त्यो दबिना त्यो त्यो नारी जगह पकड़ी मतलब तेन क्षेत्र आड़ू त्यो ना नदी तट पकड़ी तरा नदी त्यही घाटी थी। अच्छा हाँ भाई ते बताओ अब तो गहरी नहीं, अब तो बहुत तो नदी तट पर नहीं है। तो तेन जो जगह पकड़ी और त्यखते एक जगह बनाई, शिवालय हेरा बढ़ियो, बहुत पुरातत्व विभाग से है। और हमारा जो पौंसरनाग का जो मंदिर है उसकी जो शिवलिंग है तो उसकी जब खोदान कर रहे थे बीच में पुरातत्व विभाग आया है, लेकिन उसका गहराई नहीं देख पाए उन्होंने। मतलब अब जब ज़्यादा खोदान की तो वहाँ पे जब भौरा निकल गए सीधे, मधुमक्खी भौरे निकल गए सीधे, और डर के मारे तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसका किनारा नहीं पकड़ पाए कि कहाँ तक आई, शिवलिंग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है ना। तो ये हमारा पौंसरनाग की महिमा। और फिर उसके बाद जो हमारा भौंसर नाग है मोहल्ला वाला, जो छोटा नाग है हमारा, जिसको हम छोटा नाग बोलते हैं,
तो उसने जो है ये पार जो है भेको डोखरी बोलाते हैं भेको जाल भेको डोखरी अपने जन्मभूमि माने थी फिर अच्छा तो सुत्या खना उपची फिर ये बात तक लुप्त हुई सुबितेणे उड़े मतलब हाँ उड़े सब ने ही तो एक ये बार लुप्त हुई अच्छा तब दोबारा उत्पत्ति हुई बिल्कुल फिर ये भेको डोखरी उपजी होलांद बेरा सिद्धवायर जो खरी पहले सात निकली तीन सी जगह पकड़ी अच्छा एक ही यही जगह यही जा सोपाल बिला नायर अलबिला और ये जगह पर जो अभी देवदार पेड़ है बिल्कुल तो बिल्कुल इस जगह का महत्व बहुत बड़ा है। तो मतलब मैं एक हिसाब से मान सकूं तो भगवान शिव और भगवान नारायण का एक बिल्कुल बिल्कुल अस्तित्व है अस्तित्व है। और माँ और आदिशक्ति ये तो जो है। हमारा छोटा नाग है भुवनेश्वर, हम्म, इसको हम भुवनेश्वर नाम से जानते हैं। वैसे जो नीचे है घड़िया नाम तो इसका भौंसर नाग है, हम्म, जो हमारे बुजुर्गों ने पुकारा है, लेकिन इसका असली रूप देखा जाए तो भुवनेश्वर है। जी और एक जो पौंसर नाग बोलते हैं इसको, वो पवनेश्वर है। अच्छा और ये शिवालय को नौका है जिला मतलब एक नौका मंडलेश्वर, मंडल मंडलेश्वर यानी सात मूर्तियों का मंडल, मंडलेश्वर। बिल्कुल। तो मतलब आपका गांव तो वैसे पूरे तरीके से परिपूर्ण है, बिल्कुल शिवालय भी है और बिल्कुल आदि शिव शक्ति शक्ति भी की बहुत बड़ी महिमा है यहाँ पे। दोनों शिव शक्तियों का यहाँ पे उत्पत्ति हुई है। भद्रकाली की कथा मैंने आपको बताई दी है। तो जो माँ भद्रकाली है उनके साथ कितने प्रकार के वीर चलते हैं? उसके साथ देखो ये है भद्रकाली, ये जब बोलती है कि नौ नरसिंह छत्तीस भैरव यक्ष किन्नर गंधर्व, ये सब इसके साथ चलते अच्छा हैं। अच्छा इसका बहुत बड़ा दल बनता है, क्योंकि शक्ति से सब जुड़े हैं। शक्ति के बिना कोई नहीं है। हाँ सु तो छंद दिया। तो जहाँ शक्ति है वहाँ सब है। सब कौन था? शिव। सब कौन था? शिव। शिव शिव बिल्कुल शिव तब बने सब जब शब्द, सब देवताओं की शक्ति, सब देवताओं की शक्ति सब इसके साथ है। बिल्कुल। इसको जो है सबने अपने हथियार छोड़ रखे हैं कि तो तू जो चाहे वो कर। यह खजानी अब यहाँ पे नीचे आपने बताया कि माता के गण है नौ नरसिंह छत्तीस भैरव। हाँ तो माता के जानी अब भैरव हाँ भी भैरव यहाँ मेन इस स्थान में भैरव है। जी। तो भैरव का नरसिंह भी है। यूं का मंदिर छंदी कि माता एक साथ नहीं, इनका कोई मंदिर नहीं है यहाँ। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ माता का इतना बड़ी शक्ति है कि यहाँ पे पांडवों को भी जगह नहीं दे रखी है। अच्छा माता की चौरी भी ना दी, मतलब मेरे साथ रहा बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे। तो सु तो वो रहा चढ़ के यार तो यहाँ को बोलने मतलब कि तुम मेरा ये मारो हुआ मेरे साथ मंदिर फोड़ा, हाँ मेरे दल में ब मेरे दल मारो। तो एक कुर को बोला हमें कंडारो हाँ भीतर जब हम देव जगह तो कंडार फोन पनो गजा मार दरी। अच्छा गजा भीतर नहीं कोई भीतर दरी ना बीरन दादा, अच्छा हमारे यहाँ अंदर नहीं है गजा। मतलब भीतर त्यों करल ज्यों कुल का देवता बोल कुल का देवता तेख दरी भीतरी आसन ही ना आयो दियो अच्छा अच्छा जइयो चोरी ना भी आसन को मिला। हाँ तब ना तो त्यों तब घर घर में माता की पूजा कैसे होगी ऐसे कर रखा है ऐसा माता ने। बिल्कुल बिल्कुल जब घर में इनका आसन जाएगा तो भद्रकाली को कैसे मानेंगे? बिल्कुल तो यहाँ पे मूल है भद्रकाली, इसके पीछे सब समझिए। भैरव इसका आदेश है, भैरव देवता इसका आदेश है, फुल आदेश पूरी शक्ति के साथ आदेश है कि तू जो मर्जी कर, आदेश मेरा। अच्छा तो जाने अगर दोष लगल रक्षाकारी। कोई फरता भैरव नहीं, दोष हमारा भैरव नहीं लगाता है। हमारा भैरव ऐसा नहीं है कि इसको भद्रकाली ऐसा बांध रखा है कि तू अनावश्यक दोष नहीं करेगा। तब इणु जब आदेश होगा भद्रकाली का, भद्रकाली के पास कोई आएगा संकट विपद में कि मेरा ऐसा नुकसान कर दिया, मेरे साथ ऐसा अन्याय कर दिया, तो भद्रकाली बोले जा मैं तेरे लिए मदद भेजूंगा। मतलब भैरव जहाँ कोई नाजायज कर रहा है वहाँ पे भैरव को जो है वो खड़ा कर देगी। और तब जानिएगा कोई नरसिंह और भैरव जब के तो पास बार कोई दोष लगे हो तो तेख भद्रकाली बोले कि जा मैं दूँ तुम्हारे वीर, अच्छा अच्छा बिल्कुल जो तो बार लगे ते मैं दूँ भगाई, तो तेरे वीर को वीर भैरव वीर। अच्छा अरे माता को इणु मतलब अब हमारे रवाय में सबसे प्रचलित वीर पोखु देवता पोखो देवता तो माता के साथ छंदी ना, पोखो तो मैं कहा बोली पोखो को ना वीरभद्र, पोखो वीरभद्र है, ये तो नाम दिखा दे उसका। अच्छा वो एक वीरभद्र है, वीरभद्र रूप है, कोई कम शक्ति नहीं है। बिल्कुल। भद्रकाली और वीरभद्र ये दोनों ऐसे जैसे भाई बहन। तो जो कपला वीर ते लिखा बोलूँ हम कपला वीर तो ये रूप एक अलग, पोखु देवता का रूप पोखो है। देवता रूप ही सब, अच्छा ये वीर महावीर माने ये शिवगण सब। तो जानिए अब माता को कति थान माता का थान दुई है, दुई एक पहली मूल थान तो मोल्डा। मोल्डा तो बिल्कुल। काफी समय में जब
पौटी गांव बड़ी तो त्यो न जो छ एक जातर मांगी कि हम ये भद्रकाली जातर चाह बनानी तथा जो छ मोल्डा पहली ते बाद पहुंचे हमारे पड़ोस गांव हमारी थात ये करे पहली और ग्राम सभा भी करे काली का हमारे गांव लोड सु बड़ो तो पहली जो छ जातर मांगी थी ना कि एक जातर हम बनाओ एक तो पहली जातर दी पहुंची मिली हम मोल्डा बुजुर्ग जो हमारे बहु गणा तो भद्रकाली महाराज को नहीं आए आराम पास का सब जुड़ी तब बिल्कुल। तो हम तो ये बोले कि माँ तेरी लीला कितनी है, जितना जुड़े उतना हमारे लिए अच्छा है। अरे माता तो पूरी रवाई की है। रवाई का जगत विख्यात है, आज देश विदेश के लोग आते हैं। दिन बार भद्रकाली के बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल शादी ब्याह के दिन, शादी ब्याह जो भी कुछ शुभ काम हो, कोई बरमान दी सकते दिन ते भद्रकाली दिए। बिल्कुल बामन सब विद्वान बनो कि जाओ भद्रकाली के पास। जब हमारे गाँव आए थे भद्रकाली माता तो इन बोलो कि बामणुक दिन ना आपड़ो दिन ना बिल्कुल तो फिर तो यूं बाजी की एक तो एक भद्रकाली एक फिर तो बगासु भी माता तो बगासु अलग ना बगासु भी हमारे गांव के साथ तो जुड़ी हूँ गाँव तो तब तो एक बार झगड़ा पड़ी वाला पहुंची बगासियों को तो परेशान हुए लोग कि यार छोड़ झगड़े में क्यों पड़ना है, हम छोड़ देते हैं। तो क्यों न मैं छोड़ी दी कि हम न रही साथी तो हम पालगी तो तब बढ़े जब शक्ति दिखाई। अच्छा तो ते के बाद ऐसी रही तो क्योंकि जो जातर आई जो समय जातर उगाए तो कंडो जो बोला हम ये जगह बलाड़ी उंडाई धार तक जातर बने एक सामूहिक क्षेत्रीय जातर। अच्छा बगासु का मोल्डा का पौंटी का त्यक न होता जेनेरा ओडियो की जातर बने मूल के जातर बिल्कुल मूल के जातर बने जो सब लोग आए सको। हाँ मूल के जातर जने देवराण को तो ये भी हमारी ओडियो की जातर काफी प्रसिद्ध हुई था नहीं बहुत प्रसिद्ध। और ये काबली खली पानी गाँव मतलब गाँव में एक धार गन धार बोलो त्या खाली ती उन्हें था तो एक तक जातर बस क्या एक मूलक जोड़ा चलो जाग मूलक जोड़ा तो कंडो धार एक मंदिर बनी था जितना को तो क्या ये बनाई 20 घंटर सो क्या एक मूल के जातर बनाती तो जब झगड़ा पड़ी तो ये बगासुआ सब नाराज है कि वापस हुई तो उन्होंने छोड़ो हम नहीं रहते परेशान हुई सी। तो जब जातरू समय आई जातरू समय में आती हो ना बोली यार का करूँ अब पाली तो ना हम जाता भी ना इन करो रेड को सजाओ एक गिलोटो तो गिलोटो पर लाई लाठ तरह का नहीं आओ अब मजाक धर्म किसी धर क्या वो ठका करो रेड को सजाओ तो जब रेड को चादर चुनी रहा चने जो भी धोल की छे लाठ बेचते न चाना भद्रकाली के नाम का ये तो भद्रकाली है बिल्कुल यहाँ की लीला तो कुछ बहुत सूर्य को वैसे मोड़े ना जब रेड को मोड़े नो सारा गांव घूमी तो तब बोली क्या का करूँ अब ये रेड को मोड़ गई तब पालकी बनाए ठीक बात तो मूरा तब बोली क्या पालकी बनाओ मोरा बनाओ सब तो एक नाग देवता के नाम से त्यों बनाए। अच्छा बहुत अच्छे वजीर है हमारे भी बगासु गाँव में बहुत श्रद्धालु लोग हैं दिल से मानते हो ऐसी बात नहीं है बहुत दिल से मानते हैं यहाँ के लोग भी मानते हैं। कम दिल त्यों जो ने एक पालकी अलग ध्येय बनाए मूर्ति भी ध्येय बनाए ये का गान बहुत बड़ो भाव त्यों को बिल्कुल तो वो भी हमारे देवता के मेन खेनदार वजीर है ऐसी बात नहीं है बहुत सेवाकार है। तो ये त्यों की एक मूर्ति नागों के लिए भद्रकाली की तब महाराज जी एक भी ना नाग देवताओं वाली कहीं मतलब अब पहली नागों को शासन रह लो मतलब राज रह लो पहली मतलब भद्रकाली पहली ना हाँ भद्रकाली कहीं पहली जानी अगर हम नागवंशी है ठीक तो हम भी मतलब पहली प्रजा रही क्योंकि हम ती के भीतर हाँ तो ती को मतलब शासन रही पहले नागों को नागवंश नागों को वंश नागवंश चौहान तो बोलते बोले तो नाग जरा देवताओं की चली जन राम भगवान को चली तने नागों की चली। हाँ बिल्कुल तो एणियों की एक नागवंश को एक अलग ही चले शासन शासन रही तुम नागवंश चौहान उस वंश के चौहान है तुम कम शक्ति नहीं है। जो चौहान नागवंशी हैं उनको बस जहर भी नहीं लगता है सुना हमने सांप उसके सामने जो है खड़ा हो जाता है काटता भी या भाग जाएगा काटेगा ऐसे गुण हैं कुछ जैसे चौहान होगा बहुत बार होगी हमारा खाए भी सरपंच पर फर्क ना पड़ो हमने वो खुद देखा है ये भी है अपने उससे क्यों मेरे पिताजी भी जो था एक बार खुद सावधान दंशी तो त्यो नाग हुई की कृपा हुई कुछ हाउ न दिने लगाना
भाव ने जिंदगी लगाना। अच्छा मालियो भाई ना मेरे पिताजी ने जबरदस्ती भाव करे लगाई, परेशानी थी पारिवारिक। हाँ पहले तो थी, अब भाई जी भी पढ़नाव बनी या सब हमारा जो भी भाई था, तो बोला कौन लगाएगा हल, बड़ी गृहस्थ थी, पैसा नहीं था, कमजोरी थी, उस समय बेरोजगारी थी। तो देवताओं ने जो है थोड़ा दोष कर दिया कि नहीं मानता है। तो एक बात उछा या खदू रही डांड बोला खाली ये धारा मत घास तो काटने। अब आए अजगर बन गए खूब मोटू 5-6 हाथ को सांप, और दी हाथ खाई और तीखना पिताजी जो था सीधो रोड़ी में। अच्छा पर जहर ना लगी, जहर ना लगी, मरी थे ना, न ते कोई इलाज करी न किसी करी, बस तेन कष्ट दी केवल लाई, के बाद मरी भी नहीं। मतलब सुए की चेतावनी की मान। फिर मेरे पिताजी जबरदस्ती करी करी गए, तो बाद में तो छोड़ना पड़ी था। माता रानी का मतलब कपाट को लेकर के कपाट मनी मतलब माता रानी कभी भी बाहर आ सकती है, कभी भी। भद्रकाली का जो है बंधन कभी नहीं है। अच्छा जब इसके दिन बार में बंधन नहीं है तो इसके आवागमन में भी बंधन नहीं है। मतलब इसका भ्रमण केवल कब रहता है बंद, जब हमारा 20 गति आषाढ़ बाटी नाग देवता भी जाना बोलावा। अच्छा जात्रुली जब से जात्रुल तुम भी जाऊँ तो जात्रुल चलो 6 दिन में आषाढ़ का, और 10-12 गति तक घूमिए हुआ त्या तक भद्रकाली कपाट बंद रहो, बंद मतलब घूमने फिरना। मतलब माता कधी नागुक साथ आई कधी बहिणी ना, केवल नाग देवता झोई पर आ रहा यात्रा वाली। अच्छा खुला मतलब साथ नांद को ना खुला नांद पाल गया ना। तो इनको हम मतलब माता के साथ किस रूप में माने? शिव रूप में। शिव रूप में शिव रूप में है। तो जैसे हमारे जमदग्नि ऋषि हैं, बड़े देवता हैं। हाँ। इधर तटेश्वर महाराज हैं। तटेश्वर कभी जो है पालकी में नहीं आता है जब यात्रा पर, कभी बिल्कुल बिल्कुल जब यात्रा पे जाएगा तो झोली पे जाएगा, झोली में जाएंगे। हाँ ये तो मैंने देखा है, क्योंकि उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो है योगी सन्यासी साहब है ना। ये भी सन्यासी है, मतलब ये भी सन्यासी वही है। तटेश्वर हमारे भौंसन नाग, पौंसन नाग, बौख नाग, ये सब एक जैसे देवता हैं। और बहुत गोला बोला गोला बहुत सफाई चाहिए। हाँ बहुत सफाई, जब बल्ली बैठा हो तो पूरा मुल्क तो एकदम दारू मीट मांस। बौख नाग देवता की महिमा न जानता कोई लोग न जानता से धोखा खाना लगे, और जो जानने लगे इससे बहुत फायदा पाने लगे कि बौख नाग का आ सकती है। वो एक कृष्ण रूप भी है, बासुकी है, बिल्कुल बासुकी है, उसका रूप कृष्ण का भी माना जाता है। और इधर से शिव रूप भी है, क्योंकि शिवलिंग के साथ पूजा होती है उसकी। ठीक है, तो उसकी महिमा जैसा कैसा तो नहीं पहचान पाता है, लेकिन जो पहचान रहे होंगे बेचारे, वो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपका धन्यवाद जो उसको पहचान रहे हैं, धोखे में तो नहीं है कम से कम। हाँ है ना। और तो आखिरी प्रश्न तो महाराज जी अब यही रहेगा कि धीरे धीरे अब जो हमारी रवाई है उसमें जो है अब बाहर के लोग, आपने सुना होगा लोगों ने जो है चर्च बनानी शुरू कर दी है, दूसरा धर्म अपना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? देखो जी, हम तो अपने धर्म से बाहर बात नहीं करेंगे, न करना चाहते हैं। जो धर्म छोड़ता है वो इंसान नहीं है। और उनके लिए मतलब कोई खास दंड हो नर्क में? देखो नर्क में तो जिसके लिए अपना धर्म नहीं है तो उसके लिए अपना कर्म भी नहीं है। बिल्कुल। तो जिसका कर्म नहीं है उसका कुछ नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूँ सीधा, मैं ज़्यादा कथा लगाना मुझे कोई आता नहीं है। मैं एक पता है उसी माता की कृपा है कि 100 शब्द आ जाते हैं। बिल्कुल। कि जिसका धर्म नहीं है तो उसके कर्म भी नहीं है। हमारा हिंदू धर्म है तो क्या हिंदू धर्म के हम कर्म कर सकते हैं क्या ईसाई धर्म में? नहीं कर सकते ना। वो तो गए हम कुछ नहीं। फिर जो दल बदल करता है वो नेता हो चाहे देवता हो चाहे कोई इंसान हो, उसकी कोई कदर नहीं है। कदर तब है ना बोली देखिए वही है, वो नीति कर्म से गया। और तब हमारे जुलू देसर देवता और माँ भद्रकाली को कोई आपस में गैर संबंध? देखो गहरा संबंध तो नहीं है, लेकिन ये भी एक शिव स्वरूप देवता है, रुद्रेश्वर, रुद्र का स्वर, एक अनन्य भक्त रहा होगा। राजा है तो हाँ ये तो राजा है, ये तो राजा है, ये अवतारित पुरुष है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बात, ये अवतारित पुरुष है, शिव का बहुत अनन्य भक्त था। इसके पास पूरी शक्ति दे रखी है शिव ने, भगवान शिव ने अपनी, भगवान शिव ने जिसको शक्ति दे रखी है। रुद्र रूप है, रुद्र स्वर आवाज में, बिल्कुल रुद्र आवाज में उसकी शक्ति है। इसकी महिमा भी कोई कम नहीं है। देखो ना पर्दा, देखो ना उसके 65 गाँव है, क्यों है उसे ईंट भी बताओ। बल्कि वो तो बोगना की धरती में बस रखा है। तो बोगना की धरती
पूरी है लेकिन प्रजा कम है, क्योंकि इसको ज्यादा जनता से मतलब नहीं है। हाँ वही नागों को अक्सर रहा ही नहीं है ये सब। इनका नहीं रहा ये सब, क्योंकि ये है गोला टाइप का देवता। हाँ ये आपड़ा ये तुम्हारो ये बरस्ट न होई, ये जखत चील या कोई एन चीत या हटनो दूरनो तो दुरनो भाजी गई। वो तो रुद्रेश्वर एक राजा था और राजा रूप में आ रखा है। शक्ति वो शिव की है, शिव स्वरूप तो माता के साथ कोई संबंध मतलब भाई बहन भाई इन बताओ बोल भाई माउदी बोल कोई टाइम पर माँ ये नदी थी रघुनाथ महाराज उडारी जखंडे ना। अच्छा 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 हाँ तो जब कांड वाली बात है, जब बात बदली नहीं कि कांड हुई तो बोल फांडो। अच्छा अच्छा तो ततरा बोल जो छावा तखन बोली भद्रकाली बोली कि भाई तो का चाहिए आए तो नहीं तो का चाहिए खना। तब भद्रकाली ती सब आमान बोल बोली कि भाई मैं कहीं 11 बीज चाहिए। अच्छा 11 बीज तो जो देवराना को द्यार वाली वो मोल्टा पहुंचे यो बीज जो यो देवराना को बीज वाला तो यूल जैसे देवता दिए। हाँ तो जैसा यो सारो मतलब आंडो जो भी है वो एक दान दी जड़ी दान दियो कि तू ध्यान ध्यान मतलब शक्ति आई है तो का दियो नाम त्यान मुझे क्वेश्चन चाहिए, मुझे द्यार बीज चाहिए। तो बताड़ा फेंड का फोन ले वाला फेंड का फोन ले वाला त्या का फेंड का फोन जो बीच में छोटी कोई एक या दो या बूट एक बीच में जो पैदा वालो है सब बदल का फेंड का फोन छोटी। अच्छा छंदी देखिए छंदी जाग जाग हुआ बिल्कुल एरिया में जब हमारा अब ये खींचे को तुम कि यू श्वास ले बीज जगह 3 पेड़ हमेशा रही ये समय गिरी एक पेड़ जो मेन पेड़ तो ना 3 रूप तो दुई से कट होई कट्ठा जुड़ी तो ते 3 रूप बनी हेरकर एक बार 3 रूप बनी है ना, लेकिन पहले अलग अलग 3 बूट। तो मतलब माता को जो पुरानो जो बाट होती सी एक ही रहती है। हाँ यो जो खा हुआ यो तो पुराना बाटो। अच्छा अब तो रोड कटी गया बाटे, अब तो रोड यो हमारा मूल ये गुफा थी बता। हाँ सड़क गुफा थी भद्रकाय गुफा, भद्रकाय गुफा में आती हेर कर वो जब माया डार फोन रही या मोल्डा की गुफा थी। अब कोई देखिए को ना ना बिल्कुल ना पार ही देखिए सरो खेत में देखिए जने गुफा की एक बाटो शुद्ध देखिए बिल्कुल सही बात। जन माता के खा अब माता रहती है ऐसी जगह जिसको कोई देख ना पाए बिल्कुल अपने है ना। हाँ वो तो है बहुत बड़ी लीला है। दूसरा फिर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बीच में कि माता रानी की जो एक्सीडेंट जो गाड़ी वाली बात है दुर्घटना। देखो उसको हम घटना तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो एक कृपा है, लीला बोल सकते हैं। लीला है वो एक, वो तो मैं लीला मान गया उसको क्योंकि कोई ना लगी बोलती है मत चोट ना। हाँ वही बहुत बड़ी लीला थी कि जितनी भी गाड़ियाँ फोन छुआ था चोट लगेली फैट लगेली तो ये ना बनाई रखी आप बने बंठ्यार मनखी बनाई बंठे ये बहुत बड़ी लीला रहती है माता की। मैं भी तो बच्चा ही गाड़ियाँ आंदो। अच्छा मैं भी गाड़ियाँ फोन तो का हुई पर मैं तो चिरा भी लगी। हाँ तो वही तो जो कर लगी सीढ़ा दिए बनाई बिल्कुल गिर ला फिर वहाँ एक कारण था जो मेरे ज्ञान में वाली बात है। वहाँ एक धार है, बहुत लंबी धार है वो। वहाँ कोई राक्षस टाइप का था। अच्छा कोई झाकस टाइप का था जो नुकसान कर रहा था वहाँ, जो बलियां ले रहा था वहाँ। बिल्कुल वहाँ जो है 8 घटना थी सी। अच्छा जो ही होनी जो भद्रकाली गाड़ी एक्सीडेंट हुई था सी 8 घटना थी और 7 घटना ने बची एक जो फोन आदमी ने मरी सब मतलब आदमी मरी मतलब गाड़ी फोन ना क्योंकि वो जगह जगह सड़कों पे जो एक्सीडेंट होते हैं डामटा साइड वही कारण ठीक। तो जब भद्रकाली गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो थे ना भद्रकाली ने का आरोप ली का लीला चलाई अपनी कि को संगार करम करी बिल्कुल कि सब कष्ट आप मतलब जो पूरा रवाई का जितनी भी ये रहता है तक हो तो पर अब एक बात को देना हो बिल्कुल काफी कृपा रहते है ना करा न सुनिया में रोड पर काफी कुछ रोकथाम और उस दिन से तो वहाँ एक टायर भी नहीं पंचर हुआ किसी का बिल्कुल उस जगह पे सब बोले कि नहीं कृपा है सब कष्ट आली बिल्कुल उसने सबका कष्ट काट के जो अपने ऊपर ले लिया और उस राक्षस का संहार कर दिया सीधा ना। तो अगर जानिए होंदो ना कि ना होंदो तो जो भितरिया मूरा वगैरह रहता सीवी का पता खंडित ना तो पर तेरंग कुछ ना मतलब है ना यार सिर्फ चोट फाइट बैलगाड़ी बिल्कुल बैलगाड़ी और बल्कि आदमी को इतनी चोट ना आई सब आप ज्यादा टूटी आप ज्यादा टूटी। महाराज जी मैं आशीर्वाद दे दो अपना बाद बाकी चलो मेरे तरफ से जो है मैं भक्त हूँ माता का और आपके परिवार आपके जीवन के लिए आपके गांव के लिए आपके मुल्क के लिए जो है माँ भद्रकाली की तरफ से जो है आशीर्वाद कृपा से मेरी तरफ से
मेरे हार्दिक दिल से जो है आपको शुभ आशीर्वाद जी, और सुख शांति मिले, सबके जीवन में जो है बरगद रहे, बिल्कुल आपकी कमाई, आपका जो ये क्षेत्र है महाराज चैनल क्षेत्र, जी। माता की ऐसी कृपा हो कि आप जो है विश्व विख्यात हो जाए। बस प्रभु तो ये मेरी कामना है, बात इससे बड़ा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो उसके नाम से केवल बोल सकता हूँ। बिल्कुल महाराज मेरे जी। पास केवल बोलने की पावर दे रखी उसने, करने की पावर मेरे पास नहीं है। बाकी लोगों को बोल दो कि करने की पावर उस माता के पास है। और सभी लोग जो है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने में कमी न रखे, बिल्कुल, क्योंकि ये जानकारी दूर दूर तक ऐसी जानी चाहिए। जानकारी जो है नहीं मिल पाती है। और हम अपने को ज़्यादा विद्वान तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्षमता रखे हमने सुनने की। आत्मज्ञान है माता रानी। आत्मज्ञान, कुछ आत्मज्ञान से बोल रहे हैं और कुछ माता के ज्ञान से बोल रहे हैं, बिल्कुल उसकी शक्ति की वजह से बोल रहे हैं, और कुछ अपने बुजुर्गों की कृपा से बोल रहे हैं, जिन बुजुर्गों ने हमको जो है ऐसी कथाएं जो है बताई है। बहुत आनंद आया महाराज ये जी। बहुत बड़ी बात है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको इतनी बात बताई। हम उन बुजुर्गों को जो है सत सत नमन करते हुए और अपने इष्ट देवताओं कुल देवताओं को जो नमन करते हुए आपका धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और सबसे पहले आपके जो कष्ट लिया आपने यहाँ तक आने का, ना आपको भी वैसे धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपने देखो, कम कष्ट लिया, इतना समय कोई दे बात दिया नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ मेरा समय ऐसा ही बीते माता के नाम से, और हमेशा उसके प्रति तत्पर हूँ। ये जीवन उसके लिए आया है, बिल्कुल महाराज। और ये शरीर उसके लिए है। ये तन मन धन जो कुछ मेरे से होता है, मैं जनता के लिए उस माँ भद्रकाली के नाम से दे सकता हूँ। जी बस इसी बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसी कारण से जो है हम जो है अपनी जो पुरानी संस्कृति है, देव संस्कृति है हमारी रवाई उत्तराखंड की, उसके लिए जो है हम सभी को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि लोग शायद धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। देखो, वैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ा सा बीच में, नाराज मत बिल्कुल होना। अरे कैसी बात इसी कर रहे चीज के लिए जो है आपका सब्सक्राइबर तो होता रहेगा, होगा भी, लेकिन इन्हीं जानकारियों के लिए जो है मैं भी एक फेसबुक जो है थोड़ा शुरू कर दिया। बिल्कुल महाराज। और एक यूट्यूब भी चला रखा है, और केवल देखा था मैंने भद्रकाली नाग देवता अपनी संस्कृति, इसी आधार पे जो मैंने दोनों चैनल चलाए हैं। बिल्कुल। और आप भी मेरे चैनल पे जो है विशेष जोर मारे जी। कुछ इधर से प्रचलित होगा, कुछ उधर से होगा। जो महाराज जी का चैनल है, क्या नाम है? पंडित देव प्रसाद बहुगुणा जी। मेरा फेसबुक चैनल है जी। और देववाणी जी, देववाणी मेरा यूट्यूब चैनल है। जी। तो आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जितना हो सकता है महाराज जी का। बिल्कुल, ठीक है, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे से जितनी जानकारी मैं उसके माध्यम से आप तक पहुँचा। जी। और जो महाराज जी के चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो जो है हमारे चैनल में है। ठीक है, थोड़ा बहुत अलग अलग होता रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात मैं पूरा मुल्क की दिखाऊं। हाँ, तुम जो है विशेष। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बाद बाकी अपनी संस्कृति से जुड़े मेरे साथ तो जो है विशेष देवता चलते रहते हैं। भद्रकाली के साथ सब है, बिल्कुल। भद्रकाली सबके साथ है, क्योंकि शक्ति नाम है। बिल्कुल। बिना शक्ति का कोई देवता नहीं है। बिल्कुल। जहाँ भी कोई देवता है तो वहाँ शक्ति है। तो भद्रकाली ही एक ऐसी शक्ति बन रखी है जो हर जगह भ्रमण करती है। बिल्कुल। तो मेरे साथ रुद्रेश्वर देवता, बौखनाग देवता, मेरा मौख्या देवता, भाई तीन पीढ़ियों में देवता मेरो। बीच में भी वीडियो भी रही मेरी दादी भी, मेरी माँ भी, मेरी परिवार भी फलीभूत हम ते बौखनाग की कृपा से। और मैं ते को भी बहुत गुणगान करूँ। जेठ की जातर मैं भी तेरे नाम से जो छा, मैं भी तेरे नाम से रहूँ, और कुछ भ्रमण न करो, तेरे जातोली तत्पर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए। और अगर आप सभी के कोई और प्रश्न हो माँ भद्रकाली को लेकर के तो दोबारा जरूर लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोबारा आएंगे। बिल्कुल, ठीक है, आपको बार बार हम जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल, अगर अगर ले सकते हैं जो आप लोगों को चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि दूर जाना पड़ेगा। नहीं। धन्यवाद दोस्तों, सेवा के लिए तत्पर है आप भी और हम भी हैं। जी बिल्कुल। अरे हमारा तो कर्तव्य, मैं तो घर बैठे बोलूंगा। जी, हमारा तो कर्तव्य बनता है कि आप लोगों की सेवा करें हम। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, बोलो भद्रकाली मैया की जय।